समाहित संपजानो सतो बुद्ध ससावको वेदना च पजानाति वेदनानं च संभवं यत् चेत निरुज्जन्ति मग्गं च खयगामिनं वेदनानं खया भिक्खु निच्छातु परिनिब्बतु। अपनी साधना का सारा मार्ग इन दो गाथाओं में समझा दिया गया। जो साधक हैं वो इसे बहुत अच्छी प्रकार समझ पाएंगे। समाहितो वो साधक जो समाहित रहता है, समाधिस्थ रहता है, मन को अपने वश में रखता है और यूं वश में रखते हुए संपजानो अपने भीतर अनित्य बोध की निरंतरता बनाए रखता है, निरंतरता बनाए रखता है, उसी को संप्रज्ञान कहते हैं। और ऐसे बनाए रखने वाले को संप्रज्ञानी कहते हैं। तो संपजानो सतो सजग रहता है, खाते पीते चलते फिरते हर अवस्था में सजग रहता है। बुद्धस्य सावको बुद्ध का श्रावक, श्रावक समझना चाहिए। जिसे स्वयं अपने आप ज्ञान जाग जाए, परम ज्ञान जाग जाए, वो श्रावक नहीं होता। श्रावक वो जिसने सुन करके काम किया और उस काम करने से उसे परम ज्ञान प्राप्त हुआ, सुना उसने। तो जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध होता है वो किसी और से सुन करके ज्ञान नहीं प्राप्त करता, स्वयं अपने भीतर प्रयत्न करते करते, खोज करते करते ढूंढ निकालता है रास्ता और मुक्त हो जाता है। इसलिए कोई सम्यक संबुद्ध श्रावक नहीं कहलाएगा। इसी तरह कोई प्रत्येक बुद्ध होगा वो भी संबुद्ध ही होता है, स्वयं बुद्ध होता है। अपनी मेहनत से, बिना किसी गुरु के, बिना किसी मार्गदर्शक के स्वयं ही खोज करता है, रास्ता मिल जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये दोनों श्रावक नहीं कहलाते। पर ऐसे मुक्त हुए व्यक्ति से हम सुने, उसकी वाणी हमारे कानों में पड़े, हमें प्रेरणा जागे और जैसे बताया जाए वैसे रास्ते पर हम चलने लगें और चलते रहें तो श्रावक कहलाएंगे। क्योंकि सुन करके, किसी मुक्त पुरुष से सुन करके हमने रास्ता ढूंढा है, रास्ते पर चले हैं, रास्ता मिला है, रास्ता पकड़ा है। सावको ऐसा श्रावक, बुद्ध का श्रावक क्या करता है? वेदना च पजानाति, वेदनाओं को जानता है। केवल सुनने की बात नहीं रह गई, अब पजानाति अनुभव करता है। धर्म के किसी उपदेश को सुन लेना ये पहला कदम है। जो बेचारा कभी सुना ही नहीं, जिसे सही धर्म क्या है यही नहीं कभी सुना, तो चलेगा कैसे? तो श्रावक है, सुना है, अब रास्ते पर चलने लगा है तो वेदनाओं को महसूस करने लगा है। वेदना च पजानाति और वेदनानं च संभवं, संभवं भव कहते हैं उत्पन्न होने को, संभवं वेदना का उत्पाद कहाँ हुआ, कहाँ वेदना का उत्पाद हुआ, कहाँ वेदना का उत्पाद हुआ, इसे वो खूब अनुभव से जानता है। अनुभवों से जानता है वेदनाओं की उत्पत्ति को। और यत्थ चेत्ता निरुज्जन्ति, काम जब शुरू करता है तो उपाधवय धम्मिनो, उपाधवय धम्मिनो, देख उत्पन्न हुआ और व्यय हो गया, उत्पन्न हुआ व्यय हो गया। साधक यही करता है, काम शुरू जब करता है तो
वेदनाओं को देखता है, उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गई, उत्पन्न हुई, नष्ट हो गई। यूं करते करते मन के विकार निकलने शुरू होते हैं, भीतर के अनुशय क्लेश निकलने शुरू होते हैं। निकलते 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 जब सारे विकार निकल जाते हैं, वो विकार जो हमको अधोगति की ओर ले जाएं, वो सारे विकार निकल जाते हैं, तो निर्वाण का साक्षात्कार होता है। पहली बार होता है तो श्रोतापन्न होता है, फिर काम करते करते और गहराइयों से होता है, सगदागामी होता है, और काम करते करते गहराइयों से होता है, अनागामी होता है, और काम करते करते गहराइयों से होता है तो अरहंत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब और जन्म उसका होने वाला नहीं है, इस अवस्था पर पहुंचता है। तो उप्पादवय धम्मिनो इस स्थिति का अनुभव करते करते, साक्षात्कार करते करते उपज्जित्वा निरुज्झन्ति की अवस्था पर आता है। माने वेदनाओं का निरोध हो गया, नहीं है वेदना, वेदनाओं के क्षेत्र से परे चला गया। तो वेदनाओं के क्षेत्र से परे जाए तब वेदनाओं का निरोध हुआ, अन्यथा तो वेदना कायम है। सुखद है कि दुखद है कि असुखद है कि अदुखद है, तो उस अवस्था तक पहुंचता है जहां वेदना यथ चेता निरुज्झन्ति, उनका निरोध हो गया। कोई वेदना नहीं है इस क्षण, निरोध अवस्था में कोई वेदना नहीं होती। समझना चाहिए वेदना कैसे होती है। ये जो नाम रूप है, शरीर और चित्त की जीवन धारा चलती है, तो जीवन धारा जैसे ही चलती है 6 इंद्रियों के साथ चलती है, नाम रूप पच्चया सलायतन। और 6 इंद्रियां जहां आई वहां इंद्रियों के विषय जिससे सारा संसार भरा हुआ है वो इन इंद्रियों पर स्पर्श करने लगे, टकराने लगे। कानों से शब्द टकराने लगे, आंख से रूप, नाक से गंध, जीभ से रस, त्वचा से स्पर्शव्य पदार्थ और मन से कुचिंतन। यूं 6 इंद्रियों के 6 विषय, 6 पदार्थ स्पर्श करते हैं। स्पर्श होता है तो वेदना होती है। यूं स्पर्श हुए जा रहा है, वेदना हुई जा रही है, स्पर्श हुए जा रहा है, वेदना हुई जा रही है। यूं होते होते विकारों को निकालते 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 निर्वाणिक अवस्था में गया, जहां पर न नाम है न रूप है, शरीर और चित्त के परे की अवस्था है, जहां 6 इंद्रियां नहीं है, सलायतन के परे की अवस्था है। उस अवस्था में गया तो वेदना कैसे होगी? कुछ स्पर्श नहीं है, कैसे करेगा? 6 इंद्रियां काम करने बंद कर दी। अब आंख नहीं काम करती, नाक नहीं काम करता, कान नहीं काम करती, जीभ नहीं काम करता, त्वचा नहीं काम करती, मन नहीं काम करता। मन के भी परे चला गया, नाम रूप के परे चला गया, तो विज्ञान के परे चला गया, नाम के भी परे चला गया। उस अवस्था में जहां स्पर्श नहीं होता तो वेदना कैसे होगी? वो वेदना नहीं होने का जो अवस्था है वो निर्वाणिक अवस्था है। उस अवस्था का साक्षात्कार करता है। करते 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 1 बार किया, 2 बार किया, यूं करते करते अरहंत का फल प्राप्त होता है। तो वेदना बिल्कुल समाप्त है, निरुद्ध हो गई। उसको कहते हैं यथ चेता निरुज्झन्ति मग्गंग च खयगामिनं। तो सारा मार्ग समझ में आ गया। आरंभ किया था उप्पादवय धम्मिनो, शील का पालन कर रहा है, समाधि का अभ्यास कर रहा है, प्रज्ञा आरंभ की है, उप्पादवय धम्मिनो, उत्पाद होता है, व्यय होता है, चल रहा है मार्ग पर। चलते चलते पहले डुबकी लगी, दूसरी लगी, तीसरी लगी, चौथी लगी तो मार्ग समाप्त हो गया। अब और आगे चलने को नहीं है। सारा जीवन का क्रम समाप्त हो गया, जीवन की धारा समाप्त हो गई, ये जीवन का प्रपंच समाप्त हो गया, ये जन्म मरण का प्रपंच समाप्त हो गया। तो उस अवस्था पर पहुंचता है जहां मग्गंग च खयगामिनं, जहां वेदनाएं नितांत रूप से समाप्त हो जाए, जहां ये जीवन मरण का चक्र नितांत रूप से समाप्त हो जाए, वो रास्ता प्राप्त जान गया। उस रास्ते पर चल कर उसे जान गया। मग्गंग च खयगामिनं, वेदनाओं के क्षय करने का जो मार्ग है उसे जान गया। और वेदनानं खया भिक्खु, जो साधक वेदनाओं का क्षय कर लिया, उस अवस्था पर है जहां वेदनाओं का नामो निशान नहीं है, सारी वेदनाएं क्षय हो गई हैं। निच्छा तो इच्छाओं के परे चला गया। जहां वेदना होगी, वेदना पच्चया तणहा, जब तक वेदना चल रही है
तब तक सूक्ष्म या स्थूल साथ साथ इच्छा चल रही है, तृष्णा चल रही है। अरे मुक्त हुआ, अरहंत हुआ, अब काहे की इच्छा, अब काहे की कामना, अब काहे की तृष्णा। और उस अवस्था में तो तृष्णा का नामो निशान हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पर्श ही नहीं हो रहा, वेदना ही नहीं हो रही, तो तृष्णा भी नहीं हो रही। तो इसलिए कहा निच्छा, तो इच्छा नहीं अब रही, तृष्णा नहीं रही, वितृष्ण हो गया। ऐसे व्यक्ति को कहा परिनिब्बुतो, परिनिर्वाण हो गया इस व्यक्ति का। तो इसी जीवन में परिनिर्वाण होने की बात है, इसी जीवन में परिनिर्वाण होता है, अनंत अवस्था प्राप्त होती है। तो स उपदिशेष निब्बान कहते हैं उसे। अभी उपधि है थोड़ी, मुक्त हो गया, कोई जंजाल नहीं है, कोई नया भाव देने वाला संस्कार नहीं है। अरे भाई फिर भी ये नाम रूप का बोझ तो सिर पर है ही, क्योंकि उस अवस्था में से निकल करके फिर इसी अवस्था में आना है। जब तक जीवन बाकी है, तब तक, जब तक जीवन बाकी है तब तक ये शरीर का बोझ, मानस का बोझ, ये तो उठाए चलना ही है। और जब अरहंत मृत्यु की अवस्था पर पहुंचता है, शरीर उसका खंडित होता है, उस समय अनुपाधि शेष निब्बान, अब कोई उपाधि नहीं रह गई, उसके बाद बात खत्म। तो ये सारा का सारा मार्ग समझाया गया इन 4 ही लाइनों में। पूरी बात समझ में आई कि किस तरह से हम वेदनाओं के सहारे सारे मार्ग को पार कर जाएं, सारे मार्ग को पार करके उस मुक्त अवस्था पर पहुंच जाएं जहां नत्थिदानी पुनः भवोति, उसके बाद और कोई जन्म होने वाला नहीं है।